सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं व्यापार बजट स्पेशल और जरा ये बता रहे हैं कि जो बजट 2024-25 है वो 12 जून को पेश किया जा सकता है। ना सिर्फ वफाकी बजट को पेश करने की तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं बल्कि पंजाब के बजट की भी तैयारियां पूरी तरह से मुकम्मल है। और सरकारी मुलाजमीन के लिए एक अच्छी खबर अब ये सामने आ गई है कि वफाकी सतह पर 15 से 20% तनख्वाहों में इजाफा इस वक्त मुतवक्किल है सरकारी मुलाजमीन की। और ये फैसला चंद एक रोज़ में फाइनल हो जाएगा चूँकि वज़ीर आज़म इस वक्त अपने वफ्द के हमरा चीन के दौरे पर हैं और ये दौरा भी इस बजट के तनाजुर में एक बड़ी अहमियत इख्तियार कर गया है चूँकि वहाँ से अब ये बताया जा रहा है कि चीनी मॉडल को किस तरह अपनाया जा सकता है। चीन ने पिछली 3-4 दहाइयों में किस तरह तरक्की की है, अपनी मईशत को बदला है, तो पाकिस्तान को भी ज़ाहिर उनके मॉडल से बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। और चीन से पहले जो 2 दौरे मज़ीद वज़ीर आज़म ने किए वो किस हद तक आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए कारआमद साबित हो सकते हैं। इस बजट में कौन कौन से शोबे ऐसे हैं जिनको कुछ रिलीफ मिल सकता है, क्या इस गवर्नमेंट के पास ऐसा कोई स्पेस है, और कौन से शोबे ऐसे हैं जिसमें टैक्सेस में इजाफा हो सकता है, आवाम पर इस बजट के क्या असरात मुरतब हो सकते हैं। ये सारे सवालात हम रखेंगे। नईम कुरैशी साहब के सामने हमारे माशियात हैं, हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है। नईम साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये पहले तो एक ओवरव्यू ज़रा 2024-25 के बजट पर कि क्या आपकी तवक्कुआत हैं, कितना स्पेस गवर्नमेंट के पास मौजूद है, क्या कुछ होने जा रहा है इस बजट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मेरे ख्याल में हुकूमत के पास, गवर्नमेंट के पास ज़्यादा स्पेस नहीं है लोगों को रिलीफ देने के लिए। अच्छा, अगर तो हुकूमत पाकिस्तान ने IMF की शराइत मान ली, जिस तरह की शराइत IMF ने रखी हैं, तो फिर मुझे नहीं लगता कि आवाम को कोई रिलीफ मिल सकेगा। ये ज़रूर है कि जो सरकारी मुलाजमिन हैं उनकी तनख्वाहों में कुछ इजाफ़ा हो सकता है, इस तरह की ख़बरें आ रही हैं। लेकिन अगर सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों में इजाफ़ा होता है तो फिर प्राइवेट जो लोग काम करते हैं उनकी तनख्वाह, मुलाजमिन जो हैं प्राइवेट इदारों में काम करने वाले मुलाजमिन जो हैं उनकी तनख्वाहों में भी इजाफ़ा होना चाहिए, क्योंकि महंगाई जो है वो सबके लिए है और सरकारी मुलाजमिन तो किसी न किसी तरह कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं। लेकिन उसके अलावा जो है महंगाई के बारे में अगर हम ये समझते हैं कि कोई रिलीफ हमें मिलेगा तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कुछ मिलने वाला है। बल्कि मेरी इत्तलात ये है कि IMF का इस बात पे इसरार है कि 18% सेल टैक्स की जो छूट है वो जो है ख़त्म की जाए और तमाम चीज़ों पे बशमूल अदवियात जो है 18% सेल टैक्स लगाया जाए। अब ये तो एक सूरत हाल है रिलीफ देने की, लेकिन अगर मईशत को सियासत से दूर रख के हकीकी मानों पे वो सेक्टर्स जिन पे टैक्स लगने चाहिए, आप देखिए 2022 में बैंकों के नफ़े पर 15% मज़ीद टैक्स लगाया गया था। लेकिन अभी जो है वो ख़बर ये आ रही है कि जी बैंकों की जो लॉबीज़ हैं वो बड़ी कोशिश कर रही हैं कि वो 15% का जो टैक्स है वो भी ख़त्म कर दिया जाए। हालांकि बैंक जो कुछ भी पैसा कमाते हैं वो वही पैसा है जो सरकार को कर्ज दे के कमाते हैं। तो नईम साहब, ये अब ज़ाहिर है कि ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट दौरा है। इससे पहले हमने UAE और सऊदी अरब का भी दौरा देखा। इन तमाम दौरों के इस बजट पर या अगले 1 साल में जो बजट है, चूँकि इन्वेस्टमेंट के जो असरात होते हैं वो तो फिर बड़े देर के बाद सामने आते हैं, तो क्या कनेक्शन हो सकता है इन दौरों का इस बजट के हवाले से? देखिए, फौरी तौर पे जो बजट हम कह रहे हैं कि 12 तारीख को आने वाला है, सिर्फ 7 दिन के बाद, तो फौरी तौर पे इस दौरे के बजट पे तो कोई असरात रूरमा होने वाले नहीं है। सही, ये बात दुरुस्त है कि ये दौरा अहम दौरा है और चूँकि वज़ीर आज़म बार बार इस बात का इजहार कर रहे हैं कि जी हम चाहते हैं कि लोग पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें, बजाय हम कर्ज़ मांगने के हम चाहते हैं कि हमारे साथ ट्रेड हो। आपने सही कहा कि इसके असरात 1 साल के बाद तो हमें नज़र आ सकते हैं अगर कुछ अच्छे मुआहदे हो गए, अगर वहाँ के बिजनेसमैन इस बात से इत्तफाक कर गए या उन्हें ये महसूस हुआ कि पाकिस्तान के सियासी हालात ऐसे हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, कारोबारी हालात अच्छे हैं, तो शायद इन्वेस्टमेंट हो जाए। लेकिन फौरी तौर पे इस बजट पे कोई असरात हमें नज़र नहीं आ रहे। देखिए, इस वक्त पाकिस्तानी मईशत जो है उसका हजम सुकड़ता चला जा रहा है और बदकिस्मती ये है कि जो असल इकनॉमी के काम हमें करने हैं वो हम कर नहीं रहे हैं। लाइक आप देखिए कि एक्सपोर्ट जो है वो डिक्लाइन की तरफ है,
ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ मौजूदा हुकूमत का कोई इंटरेक्शन नहीं है, कोई मोटिवेशन नहीं है उन लोगों के लिए जो पाकिस्तानी हैं। उसके अलावा हमारी रेमिटेंसेस जो हैं पिछले 2 साल के मुकाबले में मज़ीद कम से कम हो रही हैं। लिहाजा ज़रूरत उन इक़दामात की है जो फौरी तौर पे हमारे लिए इस बजट में आवाम के लिए कोई रिलीफ ला सके, लेकिन फौरी तौर पे मुझे कोई ऐसा रिलीफ नज़र नहीं आता। तो अब ये ज़ाहिर है कि अभी ये हुकूमत 4 माह पुरानी हुई है और ये कहेंगे कि हमें अभी आप मौका दें, अभी तो हम पहला बजट पेश कर रहे हैं, आते ही हमारी इकॉनमी को बहाल करना बड़ा एक चैलेंज था, तो अभी हम बड़े बड़े इकदाम कर रहे हैं, उसके फिर आपको असरात देर पा होते नज़र आएंगे। तो अब इस बजट में ख़ास तौर पर कोई ऐसा मार्जिन इनके पास मौजूद है, कोई ऐसे फैसले ले सकते हैं, क्योंकि टैक्स भी इन्हें ज़्यादा कलेक्ट करना है तो वो रेट ही बढ़ेगा, टैक्स बेस बढ़ाने में तो ये नाकाम हो चुके हैं। एक्सपोर्ट्स में फिर किस तरह से हम इजाफा कर सकते हैं, हमने अपनी इंपोर्ट्स को बिल्कुल कर्टेल किया हुआ है, उसमें फिर क्या हमें आहिस्ता आहिस्ता उसको थोड़ा सा वो जो एक नैरो बिल्कुल विंडो हो गई उसको वाइड करना पड़ेगा? देखिए, मौजूदा हालात में सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक सियासी इस्तेहकाम मुल्क में नहीं आएगा, जब तक मुआशी इस्तेहकाम नहीं हो सकता, चाहे कुछ भी कर लिया जाए। जैसे मैंने आपको मेजर चीज़ें बताई कि रेमिटेंसेस हमारी कम है, हमारी एक्सपोर्ट नहीं हो रही और इस वक्त टेक्सटाइल सेक्टर बंद पड़ा हुआ है। लिहाजा हुकूमत को ये चाहिए कि सबसे पहले सियासी इस्तेहकाम की कोशिशें करें, लेकिन हमें हुकूमत की तरफ से वो कोशिशें भी होती नज़र नहीं आ रही। देखिए, हम इस बात से कतई भूल नहीं सकते इस बात को कि 16 माह में भी शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म थे। आप देखिए, उस वक्त भी IMF से मुआहदे को बहुत बड़ी कामयाबी समझा जा रहा था। इस वक्त भी सारा जोर इस बात पे है कि जी जैसा भी हो लेकिन IMF के साथ हमारा मुआहदा हो जाए। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि हुकूमतों के पेश नज़र मईशत को सही सिमत में ले जाने की कोशिशें या सही अपने पैरों पे खड़ा करने के बजाय IMF के मुआहदे को बहुत बड़ी कामयाबी बना के पेश किया जाता है। जब लास्ट टाइम एग्रीमेंट हुआ था IMF के साथ तो उससे मुल्क की मईशत को कितना फ़ायदा हुआ कि आज फिर हम सारी दुनिया में कर्ज मांगते फिर रहे हैं। आज हमारे पास क्या है? आज हम कर्ज की अदायगी के लिए जो है वो सूद ले रहे हैं। तो सवाल ये पैदा होता है इन इक़दामात के लिए हुकूमत क्या कर रहा है? अगर आप इकॉनमी में भी दिखावे का मामला करेंगे, अगर आप इस पर भी सियासत करेंगे तो नतीजा ये होगा कि आप जैसा तैसा एक बजट दे देंगे लेकिन मईशत को इस्तेहकाम हासिल नहीं होगा। तो नईम साहब, अगर IMF के पास नहीं जाए तो फिर ये जो बजट खसारा भी होगा, 18,000 अरब टोटल वॉल्यूम है, इसमें ज़ाहिर 3,500-4,000 अरब का बजट खसारा होगा। तिजारती खसारा अलग है, भले वो उसमें कोई 15% की कमी आई है लेकिन वो भी अपनी जगह मौजूद है। गर्दिशी कर्जा अलग हमारा बढ़ रहा है, 2,500 अरब पर पहुँच गया है। अगर IMF के पास नहीं जाएंगे या हुकूमत नहीं कोशिश करेगी तो फिर ये खसारे कैसे कम होंगे, ये कंट्रोल में कैसे आएंगे? देखिए, सबसे पहले तो जो ये एनर्जी सेक्टर है इसके मामले में बात करनी चाहिए। जो ये IPPs हैं ये सारे पाकिस्तानी हैं, इनके साथ इनके मुआहदों को रिव्यू करना चाहिए, दोबारा इनके साथ मामलात को तय करना चाहिए। आप देखें 20,000 मेगावाट जो है वो बिजली पैदा की जा रही है, 46,000 की कैपेसिटी है। हम ये 46,000 पैदा करें या ना करें, हमें ज़रूरत हो या ना हो, लेकिन हमें 46,000 पे पेमेंट करनी है। 6,000 अरब रुपए इन IPPs को हम दे चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद कराची में 14 से 18 घंटे लोड शेडिंग हो रही है और पूरे मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जो है वो जो है सिलसिला चल रहा है। तो बात यह है कि जब तक हुकूमत कोई सॉलिड इक़दाम नहीं उठाएगी, जैसे मैं कहता हूँ कि जी आप जो है एग्रीकल्चर पे टैक्स लगाएं, आप बैंकों पे ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगाएं, जब तक आपके पास रेवेन्यू जमा नहीं होगा, जब तक आप अपना पैसा जनरेट नहीं करेंगे, आप उसी तरह लोगों से कर्ज मांगते रहेंगे। और ये जो पूरा रिटेल सेक्टर अभी तक ये टैक्स रिटेल सेक्टर में आप देखें इतनी मेहनत FBR ने की है, कुल 23,000 पाकिस्तान में जो है वो जो है रजिस्टर हुए हैं जी FBR के साथ, सिर्फ 23,000। आप इमेजिन बाय चॉइस तो कोई भी नहीं अपने आप को उसमें ऐड करना चाहेगा, ये तो कोई मैकेनिज्म हुकूमत को ऐसा बनाना पड़ेगा। बनाया है लेकिन कोई चाहता ही नहीं है। 40,000 इंडस्ट्रियल यूनिट हैं हमारे यहाँ, 2 लाख सेल टैक्स में रजिस्टर्ड हैं, 41,000 जो है वो अपना सेल टैक्स जो है भरते हैं। आप इमेजिन करें 40 लाख जो है वो हमारे पास लोग हैं जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं और 2 लाख जो है वो रजिस्टर्ड सेल टैक्स में, उसमें से भी 41,000 भरते हैं।
तो जब तक हुकूमत इन इक़दामात पे, इन मामलात पे संजीदगी से नहीं सोचेगी, सारा जोर जो है वो ऑप्टिक्स पे है। कभी सऊदीया जा रहे हैं, कभी यूएई जा रहे हैं, कभी चाइना जा रहे हैं। अब एक नई इस्तिलाह, वो जो पुरानी इस्तिलाह है उसको दोबारा लेके आ गए हैं, सी पैक्स गेम चेंजर है। सी पैक्स की कहानी हम कब से सुन रहे हैं, 10 साल क्या से फर्क ज़्यादा पड़ा है? और आज फिर आप अभी एक हफ्ते बाद बजट हम देने वाले हैं, आप हमें बता रहे हैं जी वो गेम चेंजर है। उससे क्या गेम चेंजर होगा, आप बताइए, क्या गेम चेंज होगा एक हफ्ते के अंदर जो है। तो इस एतबार से जो है वो ये चीज़ें ज़रा सी देखने की हैं कि जब तक हुकूमत, मुझे तो आप यकीन मानिए, मईशत को अपने कदमों पे खड़ा करने में संजीदगी का एलिमेंट नज़र ही नहीं आता मुझे तो। अच्छा, जब तक ये सारे इक़दामात आप नहीं करेंगे, आप कहाँ से करेंगे आप बताएं? आपके पास पैसे नहीं हैं। और हर दफ़ा हमारे साथ यही होता है। आप याद कीजिए सैलाब के लिए 11 अरब, आपको याद है 11 अरब का ऐलान, साहब बस 11 अरब अब पाकिस्तान पहुँचे। उसमें से 2.8 अरब पाकिस्तान को जो है मिले हैं। उसमें से भी 1.4 अरब जो हैं वो सैलाब ज़दगान के जो मुतासरीन थे उन पे ख़र्च हुए हैं। और ये बात हम सब जानते हैं कि उसमें से कितने हकीकी तौर पे ख़र्च होंगे। और 1.40 अरब जो थे वो हमें बजट सपोर्ट में दिए गए थे और तेल भी कर्ज की शक्ल में देने पर मामला तय हुआ था। लेकिन हमने उस पर भी सियासत की, उस 11 अरब पे भी हमने बहुत सियासत की, बहुत बड़ा कारनामा बना के पेश किया। आज भी आप देख लिए कि इन्वेस्टमेंट के मामले में इसी किस्म की गुफ्तगू, सारा कुछ रेप्लिका है, सब वही बातें हैं। तो जब तक आप ईमानदारी से मुखलिसाना तौर पे इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के अवाम के लिए काम नहीं करना चाहेंगे, तब तक आप मईशत के लिए कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। और बातें ये हो रही है कि ज़ाहिर चाइनीज़ मॉडल अपनाएं, तो अमली तौर पर क्या वाकई इस वक्त हुकूमत इस पोजीशन में भी है, उसकी इंटेंशन नजर आ रही? नईम साहब, हम छोटा सा एक ब्रेक ले रहे हैं, जरा ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं नईम साहब के सामने सवाल भी रखते हैं और फिर ये भी गुफ्तगू करेंगे कि जो प्राइवेटाइजेशन अब होने जा रही है, तो अगर ये 3, 4, 5 बड़े इदारों को प्राइवेटाइज कर दिया जाता है तो इकॉनमी पर से कितना बड़ा बोझ फिर हट सकता है। छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं। एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। और इस रवा माली साल में जो माशी तरक्की है, जो जीडीपी ग्रोथ है, उसके जो फिगर्स हमारे सामने आए हैं वो 2.4 हैं, 2.4 हैं। अगले साल इसमें कुछ 50% का इजाफे की तवक्को की जा रही है कि अगले साल जो तरक्की की शरह है वो 3.6% होगी। फिर इसी तरह महंगाई का जो एक एवरेज फिगर है इस पूरे साल का वो 26% सामने आ रहा है, जो अगले साल कम होकर 50% से भी ज़्यादा कम होकर 12% तक आने का इम्कान है। तो ये कितने हक़ाइक़ पर मबनी फिगर्स हैं। और अब इस बजट को लेकर क्या तजावीज़ माहिर माशियात के पास मौजूद हैं इस हुकूमत के लिए। नईम कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से हम गुफ्तगू करेंगे। नईम साहब, कुछ ऐसी तजावीज़ जो कि इस हुकूमत के लिए कारामत साबित हो सकें, जो कि उनको ये बजट बनाने में, ज़ाहिर है वो तो एक बन चुका होगा, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे स्टेप्स जो आप तजवीज़ कर सकें। और ये जो फिगर्स अभी मैंने बताए ये कितने हक़ाइक़ पर मबनी होते हैं कि जी वो 12% और 11% महंगाई आ गई है, ऑन ग्राउंड तो हमें ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा होता। देखें, खैर से हमारे नायब वज़ीर आज़म जो हैं, जो कभी वज़ीर ख़जाना हुआ करते थे, उनके बारे में फ़िगर्स के हवाले से जो कुछ कहा जाता रहा है मैं उसे दोहराना नहीं चाहता। लेकिन महंगाई के जो स्टैटिस्टिक्स इस वक्त सामने आ रहे हैं, मुझे लगता है कि वो हकीकत से थोड़ा दूर हैं। महंगाई में इतनी कमी वाक़ई नहीं हुई जितनी बार बार बताई जा रही है। और हमें ऐसे कोई इक़दामात नज़र नहीं आ रहे जिनको हम महंगाई कम होने की बुनियाद कह सकें। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि वो इक़दामात के जिनसे महंगाई कम हो सकती है, आप बताइए महंगाई कम होगी कैसे? कौन सा हफ्ता ऐसा गुज़रता है जब बिजली की कीमतें न बढ़ाई जाएं? ऐसा कौन सा इक़दाम है जिसकी बुनियाद पे हम यानी इस बिना पे हम कह सकते हैं कि महंगाई होगी, लेकिन कौन सा ऐसा कदम है जिसके हम ये कहें कि प्राइसेस जो है वो कम हो रही हैं? और पहले भी आपको याद होगा मैंने आपके प्रोग्राम में ये कहा था कि हुकूमत ने ये एक वतीरा इख्तियार कर लिया है कि जी बिजली की कीमतें जो है खामोशी से आप बढ़ाते जाएं। आपने 4 रुपये पेट्रोल कम किया, 3 रुपये बिजली के बढ़ा दिए। तो मुस्तकिल बिजली की कीमत से आम आदमी बहुत परेशान है। जब तरीका भी तो इतना मुनज़्ज़म है ना कि खबर आती है 11 रुपये बढ़ने जा रहे हैं और वो कहते हैं जी हमने 3-4 बढ़ा दिए, देखें 7-8
को हमने रद्द कर दिया। बिल्कुल ऐसा ही है, सब कुछ इसी तरह हो रहा है, लोगों की नफ्सियात के साथ खेला जा रहा है। और चूंकि लोग मुनज़्ज़म नहीं हैं, एहतजाज कर नहीं पा रहे, लिहाजा नतीजा ये है कि हर हफ्ते कीमत बढ़ती है और ना कोई एहतजाज होता है ना होता है, लेकिन महंगाई बढ़ जाती है। अच्छा, तो एहतजाज की आपने बात की, तो अभी आज़ाद कश्मीर में आप देखें कितना मौसर एहतजाज हुआ कि वहाँ पर 3 रुपये और 4 रुपये महंगा तरीन रेट करने पर हुकूमत मजबूर हो गई। जी बिल्कुल ऐसा ही है, पाकिस्तान में भी ऐसा ही होना चाहिए, आज़ाद कश्मीर हुआ तो मुल्क के दीगर हिस्सों में भी ऐसा ही होना चाहिए। लोगों को अपने हक़ के लिए बाहर निकलना चाहिए, एहतजाज करना चाहिए। लोग महंगाई से पिस गए। अब ये स्पेकुलेशन है कि अगले साल ऐसा हो जाएगा, लेकिन मुझे ऐसा हुकूमत की तरफ से कोई ऐसा कदम नज़र नहीं आता, सिवाय इसके कि हुकूमत लोगों को रिलीफ देने के लिए हकीकी मानों में जो है वो दो ही चीज़ें हैं। एक तो एनर्जी सेक्टर के साथ जो है ना हुकूमत को चाहिए कि उनके साथ मुआहदों को रिव्यू करें, जिस तरह एक मरतबा इमरान साहब की हुकूमत में हुआ था, इनको दोबारा उसको रिव्यू करना चाहिए। उसके अलावा जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं उनको भी मजमूई तौर पे कम किया जाए। हालांकि आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो है बैनुल-अक़वामी कीमतें कम हो रही हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो है वही चीज़ चल रही है जो जनवरी में पेट्रोल की प्राइस थी, आज भी वही आ रही है। हम तो IMF के पाबंद है ना कि 60 रुपये लेवी अभी हमने लगाई हुई है, वो तो 100 रुपये लेवी की डिमांड कर रहे हैं। उस पर GST भी लगाना है, अभी तो वो सिफर है। अगर वो कोई 16, 17, 18% लग गया तो ये तो 400 रुपये पर चली जाएगी पेट्रोल। बिल्कुल ऐसा होगा जी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।